सिर्फ एक वीडियो और एक एग्जाम्पल काफ़ी है आपको सिखाने के लिए कि मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको सिखाते हैं कि मल्टीप्लाई यानी कि गुणा किस तरह से किया जाता है। तो देखिए आपके सामने एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 46305। ये एग्जाम्पल ले लिया है मैंने और इसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम 2 को यहाँ लिख देते हैं और मल्टीप्लाई का निशान यानी कि सिंबल होता है, ये क्रॉस के सिंबल को मल्टीप्लाई का निशान यानी कि गुणे का निशान कहा जाता है। तो इसे गुणा करते हैं हम और ऐसे लाइन खींच लेते हैं। और एक बात आप ये भी जान लीजिए कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग कोई भी चीज़ हो तो उसमें आपको राइट से लेफ्ट में जाया जाता है, यानी कि इधर से इधर की तरफ जाया जाता है। तो इसमें भी हम इधर से इधर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। यानी कि आप समझ गए इधर से इधर हमें जाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 2 का पहाड़ा 5 बार हमें पढ़ना है। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 2 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा तो कितना आया 10। 10 इस तरह से लिखा जाता है। तो 10 का हमने यहाँ पे 0 लिख दिया और जो 1 अगला नंबर है यानी कि हमें राइट से लेफ्ट में जाना है तो अगला जो नंबर है वो ऊपर वाले नंबर के ऊपर हासिल यानी कि कैरी लग जाता है। तो इस वाला नंबर यहाँ कैरी हो गया। अब 2 का हम मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 0 में। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आता है और 0 में 1 जोड़ लेंगे आप तो फिर 1 ही आएगा, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। फिर 2 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6 तो 6 हमने यहाँ लिख दिया। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 2 6 जा कितना होता है 12। तो 12 इस तरह लिखा जाता है। तो 12 का 2 हम यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ, और नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो 2 हमने लिख दिया और ये जो नंबर है 1 आगे वाला, ये आगे वाले नंबर पे कैरी लग जाएगा यानी कि हासिल लग जाएगा। अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 8 आया और 1 जोड़ लीजिए, उसमें जो हासिल है उसको जोड़ा जाता है। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा, 2 4 जा 8 और 1 हासिल तो कितना हो गया 9। तो 9 हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया, यानी 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आपका आ गया। अब अगर इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए सिर्फ एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट है। और अब हम इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कर देते हैं इसको 2 डिजिट का, यानी कि इसको 12 बना देते हैं। अब हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है, तब हम क्या करेंगे, पहले आपको मालूम है राइट से लेफ्ट में जाते हैं। तो लेफ्ट में जाते हैं तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमने कर लिया। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि राइट से लेफ्ट में जाना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए यानी कि जब डिजिट बढ़ जाता है तो इस बात का ध्यान रखिए, पहले वाले नंबर से जब आप मल्टीप्लाई कर चुके हों उसके बाद जब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पहले वाले नंबर के नीचे इस तरह से क्रॉस का निशान लगाया जाता है, ठीक है। यानी एक नंबर पहले नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे ही सिंपल लिख देते हैं, फिर जब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले एक नंबर के नीचे क्रॉस का साइन लगाते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई अब इसमें हम कर लेते हैं। तो 1 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ेंगे, देखिए राइट से लेफ्ट में जाना है, पहले इसमें मल्टीप्लाई, फिर 0 में, फिर 3 में, फिर 6 में, फिर 4 में। तो 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5 ही आएगा, 5 लिख दिया। फिर 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। फिर 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अगर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते तो आपका ये आंसर था, लेकिन हमने नंबर को बढ़ा दिया, 12 कर दिया। तो दो डिजिट के नंबर से हमने मल्टीप्लाई जब करना होगा तब पहले वाले नंबर के नीचे क्रॉस का निशान लगाएंगे, उसके बाद आगे नंबर लिखते जाएंगे और नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखेंगे। और अब अगला स्टेप क्या करना होता है, इसमें इन सारे नंबरों को जोड़ दीजिए, राइट से लेफ्ट में जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इधर से अगर आप जोड़ना शुरू करेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी इधर से आपको जोड़ते हुए इधर आना है। तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 के नीचे 0 है तो 6 ही रहेगा, 6 और 0 यानी कि 6 ही हुआ। और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 9 15 की 5 हासिल लगी 1, 4 के ऊपर हासिल 1 लग जाएगी, 4 और 1 कितना हो गया 5। इस तरह से इसका आंसर ये आ गया, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि अगर इसमें डेसिमल लगा होता तो आंसर किस तरह से आता, तो वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में पहुंचते पहुंचते डेसिमल भी समझा दूंगा कि यानी कि डेसिमल यानी कि दशमलव अगर लगा हो नंबर में तो उसको किस तरह से लगाया जाता है। फिलहाल हम इस एग्जाम्पल को और आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं कि इस एग्जाम्पल को
और आगे बढ़ाकर किस तरह से, यानी 3 डिजिट का हो 4 डिजिट का हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए ये 1 इसके आगे ना होकर इसके पीछे होता, तब आप क्या करते, तो आपको मालूम है राइट से लेफ्ट में जाना है, तो पहले अगर ये 1 यहाँ ना होकर यहाँ पर लिखा होता यहाँ पर, तो आप पहले 1 का मल्टीप्लाई करते यहाँ लिखते, फिर 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते, लेकिन ये 1 तो हमने यहाँ पर लगाया है, इसलिए पहले कौन सा नंबर पड़ा, राइट से लेफ्ट जाने में 2 पड़ा, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 1 का मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा और उसके बाद इस नंबरों को जोड़ दिया, आंसर आ गया। और सिर्फ एक नंबर होता तो आपको कुछ करना नहीं था, यही आंसर होता। फिलहाल इस एग्जांपल को हम और आगे बढ़ाते हैं और आपको और समझाते हैं। इसमें यहाँ पर मान लीजिए इसके आगे और कुछ नंबर होते, मान लीजिए यहाँ पर 0 भी होता, यहाँ पर 4 भी होता, तब इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब ये 4 डिजिट का नंबर बन गया, अब यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं। तो आपने देखा राइट से लेफ्ट जाने में पहले 2 से सबका मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद अब हम तीसरे डिजिट का मल्टीप्लाई इसमें करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले नंबर के नीचे क्रॉस का निशान लगाएंगे और यहां से आप देखेंगे राइट से लेफ्ट में जाना है 1 2 3, यानी कि ये जो 0 लिखा हुआ है ये तीसरा डिजिट है। जब अगले जितने भी डिजिट होते हैं, यानी कि दूसरा डिजिट हो तो नीचे 1 क्रॉस लगाएंगे, तीसरा डिजिट हो तो नीचे 2 डिजिट लगाएंगे, यानी कि जितने डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे एक कम क्रॉस का निशान यहां लगाएंगे, यानी कि 1 2 3 तीसरे डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 क्रॉस के निशान लगाएंगे। ठीक है, राइट से लेफ्ट में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम 0 का इसमें मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, फिर 0 का 0 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, 6 में, फिर 4 में, क्योंकि राइट से लेफ्ट में जाना है। और 0 का आप मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कीजिए तो 0 ही आता है, ये बात आपको मालूम है। और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कीजिए तो जो नंबर है वही नंबर आता है। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर था वही आया, 0 से करेंगे तो सारे नंबर 0 हो जाएंगे। तो हम इसको गिन लेते हैं कि ये कितने नंबर लिखे हुए, 1 2 3 4 5 नंबर है, यानी कि यहाँ 5 0 आएंगे। 0 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, यानी कि 1 2 3 4 5 डिजिट थे, तो 1 2 3 4 5 डिजिट यहाँ पर आ गए, यानी कि हमने सही किया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मैं बता चुका हूं जितने डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। चौथे नंबर पे डिजिट लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए 4 की जगह अगर 5 होता, कंफ्यूज आप ना हो इसलिए मैं यहाँ पे 5 बना दे रहा हूं। तो यहाँ पे मान लीजिए चौथे डिजिट पे लिखा हुआ है, तो जितने पे है उससे कम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, 1 2 3 4 चौथा डिजिट है ये, तो यहाँ पे हम 3 क्रॉस के निशान लगाएंगे, 3 क्रॉस के निशान, एक कम क्रॉस लगाते हैं यहाँ पर। तो 3 डिजिट लगा दिए, 3 क्रॉस के निशान, और चौथे डिजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे और आगे लिखते जाएंगे। तो 5 का पढ़ा 5 बार पढ़िए, 5 पढ़िए 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, 2 को जोड़ लेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 15 की 5 लिखेंगे, हासिल लगी 1, जिसमें मल्टीप्लाई किया उसका पहला नंबर यहाँ और अगला जो हासिल है वो अगले नंबर पे लग जाएगा। 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30 और 1 31 हो गया, और हासिल यहाँ 3 लग जाएगा। 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20 और 3 23, तो 23 इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद सारे डिजिट का हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो लाइन को खींच देंगे, उसके बाद सारे नंबरों को जोड़ लेंगे। जोड़ना कैसे है, राइट से लेफ्ट में जाना है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर हमारा आएगा। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो आंसर यहाँ पे 0 आएगा। 1 और 5 जोड़ के लेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 6 और उसके नीचे सारे 0 हैं तो 6 ही आएगा। नंबर के नीचे नंबर लिखिएगा ताकि गलत ना हो। और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, यहाँ 9 के ऊपर छोटा सा लगा देते हैं हम याद रहने के लिए। 9 और 1 10 हो गया, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 की 8 हासिल लगी 1, यहाँ 8 सही से बना देते हैं जरा। और ये 4 और 1 5 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 10 की 0 हासिल लगी 1। ठीक है, और 1 और 1 जोड़ लेंगे 2 होगा, 0 का कोई मतलब नहीं है तो 2 आ गया। 3 के नीचे 3 और 2 के नीचे 2, यानी कि इस तरह से आपने देखा मल्टीप्लाई इस तरह से किया जाता है। जितना डिजिट हो पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो वैसे ही करेंगे, दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ 1 क्रॉस का निशान लगाएंगे, जितना डिजिट है उससे एक कम क्रॉस का निशान लगाएंगे। चौथे डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ 3 क्रॉस के निशान लगाए, उसके बाद जोड़ लिया, आंसर आ गया। अब आप देख लीजिए कि अगर इन नंबरों में डेसिमल यानी कि दशमलव लगा होता तब इसका मल्टीप्लाई कैसे आता, कैसे इसका आंसर आता। अब मान लीजिए आप इसी में कहीं पे दशमलव लगा होता, मान लीजिए 0.3 के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा होता,
463 और डेसिमल 05 इस तरह से लिखा हुआ है। अब हम इसका आंसर जो फाइनल आंसर लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, मान लीजिए सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना होता, 501 ना होता, तब आप क्या करते हैं, यहाँ पे इधर राइट से लेफ्ट में आपको बात ध्यान रखनी है, राइट से लेफ्ट में गिनिए 1 2, यानी कि 2 नंबरों के बाद डेसिमल लगा हुआ है। तो फाइनल आंसर मान लीजिए 2 से ही अगर मल्टीप्लाई करना होता तो आपका आंसर ये होता। तो आप यहाँ से गिनेंगे 1 2, तो यहाँ पे आप डेसिमल लगा देते तो आपका ये आंसर हो जाता 926.10, ये आंसर हो जाता। लेकिन अगर ये आपने देखा कि ये इतने नंबरों से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर में यहाँ पर अगर डेसिमल लाना होता, यानी कि 5012 इन सब से मल्टीप्लाई करके ये आंसर है और दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट में जाएंगे, नंबरों को देखेंगे 1 2, राइट से लेफ्ट में 2 नंबरों के बाद डेसिमल लगा है। तो फाइनल आंसर में भी राइट से लेफ्ट में आप गिनेंगे 1 2, यानी कि यहाँ पर आप डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये बात तो आप समझ गए कि नंबरों को आप गिन लेंगे। यहाँ होता 3 नंबर के बाद तो 3 नंबर के बाद लगाते, यहाँ पे होता तो नंबर गिन लेते, आप यहाँ लगा देते। मगर मान लीजिए यहाँ पर नीचे भी होता 5.012, यहाँ पर भी अगर डेसिमल लगा है, यहाँ पर भी डेसिमल लगा है, तब आपका फाइनल आंसर में डेसिमल कहाँ पर लगाएंगे, तब आप देख लीजिए, आपको मालूम है राइट से लेफ्ट में जाना है। तो 1 2 3 आपने गिन लिए, कितने नंबरों के बाद है, 3 नंबर, वो यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पर ऊपर वाले नंबर में देखिए 1 2, यानी 2 नंबर के बाद है, उसको यहाँ पर लिख लीजिए और इसको क्या करिए, जोड़ लीजिए, यानी कि इसमें कितने नंबर के बाद है वो नंबर लिखिए और ऊपर वाले में कितने नंबर के बाद डेसिमल लगा है 2 नंबर के बाद वो लिखिए और 3 नंबर वो लिखिए, उन दोनों ही नंबरों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 5 आ गया। तो आपको फाइनल पता चल गया कि 5 नंबरों के बाद डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे गिनेंगे आप 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप डेसिमल को लगाएंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तब आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मल्टीप्लाई करना अच्छी तरह से आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसी ही नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। अगर आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्किल में, क्लासमेट में कोई भी ऐसा हो जिसे मल्टीप्लाई करना ना आता हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने मल्टीप्लाई को सीख सकें। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जैक्सर के साथ।